हुँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग के अंदर। इस नए व्लॉग के अंदर हम आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो नया व्लॉग है कुछ जानकारी के इसके बारे में है। तो मुझे लगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ हमें ये शेयरिंग करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो आज व्लॉग है ये होने वाला है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा कि अपने परिवार में बड़े बूढ़ों से आपने ये सुना होगा, डॉक्टर से भी ये सुना होगा कि भी आप रात को खाना मत खाइए। यानी कि आपको जो लेट नाइट आप डिनर करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने ये तो सुना होगा कि सभी लोग मना करते हैं कि रात को हमें खाना नहीं खाना है, डिनर नहीं करना है, डाइटिंग करनी है। लेकिन किसी ने आपको, मुझे लगता है कम लोगों ने आपको ये बताया होगा कि रात को खाना क्यों नहीं खाना है। तो मैं आपको उसी के बारे में आज डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि हम रात को खाना क्यों मना किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा। सो दैट आपको ये बात पता लगे और आप उसको आराम से अपने नॉलेज में ला सको और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ के अंदर। तो देखिए होता क्या है, जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद जब हम सुबह को उठते हैं, उठने के बाद हम उनको ब्रेकफास्ट करते हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी एनर्जेटिक होती है और पूरे शरीर के अंदर एनर्जी होती है। तो उस टाइम पे हमारा शरीर जो होता है बिल्कुल शक्ति, एक वर्धक एक तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम नींद का पूरा आनंद ले चुके होते हैं। तो मॉर्निंग में हमको जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो हैवी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। उसके बाद में हमारा फिर लंच का टाइम होता है। लंच का जब हमारा टाइम होता है तो फिर उस टाइम पे भी आप आराम से खूब खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास टाइम है उसको कंज्यूम करने के लिए। ठीक है। उसके बाद शाम का जो समय होता है, तो शाम को आपको अगर डिनर करना है तो 6 बजे तक आप कर लीजिएगा, सूर्यास्त से पहले, यानी कि दिन छिपने से पहले पहले आप जो है डिनर कर सकते हैं। अगर आप रात को डिनर करेंगे तो ये आप अपनी बीमारियों को अपने तरफ आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे आप तरह तरह की बीमारियों से घिर सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज करो कोई भी पर्सन है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई काम करने वाला है, कोई जॉब पेशे वाला है, किसी भी तरह का कोई भी पर्सन है। तो अगर उससे बोला जाए कि भाई आपको 24 आवर्स वर्क करना है विदाउट रेस्ट लिए हुए, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो पर्सन 24 आवर्स काम कर सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और आपको सोना नहीं है, रेस्ट नहीं लेना है, कंटिन्यू काम करना है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि वो पॉसिबल है। मुझे लगता है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि बिना रेस्ट किए आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बॉडी को पूरी आपको एक रेस्ट चाहिए। तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो, अब आप 24 घंटे कोई भी काम नहीं कर सकते हो, तो सेम थिंग हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होती है। हमारी भी बॉडी भी एक क्या है, एक मशीनरी है। जब हम रात को अगर लेट नाइट खाना खाते हैं, रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो होता यह है कि हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो इतना बिजी हो गया है कि हम लोग अपना जो बॉडी के लिए, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। भागम भाग वाली जिंदगी है। तो होता यह है, जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद हमने एक तरीके से अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि बेटा अब तुम जो है ना, अब हमारे जो हमने खाना खाया है इसको कंज्यूम करो। तो जब हम तो सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो बॉडी का हार्ट है, जो ब्लड है, जो आपकी लीवर है, किडनीज हैं, वो पूरी की पूरी बॉडी बॉडी जो है, पूरी अंदर की मशीनरी उसको पचाने में लग जाती है। उसको पचाने के चक्कर में वो पूरे दिन काम करती है, पूरे रात काम करती है। तो एक जब आदमी की जो सर्टेन एक एज होती है, 30, 35, तो वो बॉडी जो मशीनरी जो होती है हमारे शरीर की, वो एक यंग होती है, एक तरीके से न्यू होती है, तो वो सब कुछ करती रहती है मैनेज। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि फिर हमें धीरे धीरे, अगर हम इसी रूटीन पे चलते हैं, तो हमें बीपी, शुगर, किडनी फेल, लीवर फेल, इस तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आप जब भी खाना खाइए 6 बजे से पहले खा लीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आप घर से टिफिन में आपका सैलेड है, आपका खीरा है, प्याज है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, बहुत सारी चीज़ आप साबुत रख लीजिए, एक छोटा सा नाइफ रख लीजिए, उसको काट के। अगर आप उसको शाम का खाना अवॉइड करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो शाम को आप 6 बजे के आसपास में सैलेड ले सकते हैं और डिनर को आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से। आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, और इसके अलावा आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं घेरेंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को डिनर करना है, मेरे को भूख 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 बहुत लगती है, तो आप शाम को 6 बजे के बाद खाना प्लीज मत खाइए, 6 बजे खाने लीजिए। एक चीज मैं आपको अपडेट के लिए और बताना चाहूंगा। सपोज करो आप शादी फंक्शंस में
किसी पार्टी में फँस गए, तो उसमें होता ये है कि भी आप वहाँ पे फिर खाना तो पड़ता ही है, आपको पसंद की चीज़ें हैं, आपको मन करता है, तो जो तली हुई चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए। और जो आप वहाँ पे चलो अगर आपने वहाँ पे डिनर कर लिया रात में, तो फिर आप एक काम कीजिए, अगले दिन फिर आप फास्ट पे आ जाइए। अगले दिन अगर आपको भूख लगती है तो आप लिक्विड में आ जाइए, नारियल पानी पी लीजिए या फिर इसके अलावा फ्रूट्स खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए, आपको खाना अगले दिन नहीं खाना है। क्योंकि जो आप हैवी खाना खाते हो किसी शादी में, किसी पार्टी में, तो बॉडी को उसको उसको कम से कम एब्जॉर्ब करने में 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। तो आपको अगले दिन रेस्ट लेना है बॉडी को, आपको उसको टाइम देना है, आपको लिक्विड में लेना है। केवल लिक्विड में भी आपको इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आपने फ्रूट्स का जूस घर बना हुआ पी लिया, मार्केट वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ। और आपका वेजिटेबल्स आपने खा ली सैलेड के रूप में, और आपने अगर आपको भूख लग रही है तो केवल, और आपने नारियल पानी पी लिया, दैट्स इट। आप इस तरीके से करेंगे तो बॉडी को उस खाने को कंज्यूम करने में हेल्प मिलेगी और वो बॉडी आपको अच्छी तरीके से चल पाएगी। तो दिस इज द वन थिंग फॉर हेल्थ। तो ये मेरे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट था कि मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं, अगर आप एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए, बॉडी के लिए। क्योंकि हमारी जो शरीर है वो एक तरीके से मशीनरी है। मशीन को आप अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आप अच्छी लाइफ और स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं और डॉक्टर और हॉस्पिटल से बच सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, आपको ये केवल ये मैसेज देना चाहते थे हम लोग। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।